नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 816 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि वर्ष 2015 में किस फर्म की कमाई सबसे अधिक थी। तो वो डीआई में ये चीज दी हुई है, फर्म का नाम दिया हुआ है पी, क्यू, आर और एस, और कौन से वर्ष की बात कर रहा है, 2015 की बात कर रहा है। तो मार्क कर लो 2015। देखो 2015 में 56, 55, 68 और सबसे ज्यादा कौन सा है, 68 है। और वो कौन से फर्म के सामने है, आर की। तो क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, आर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करें घनाभ की, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। एल यहाँ लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच क्या है, हाइट है। तो यहाँ सीधा मान रखना है 2 इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी मतलब 18 इंटू 12। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 प्लस बी इंटू एच, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120 प्लस एल इंटू एच, 18 इंटू 10 कितना हो गया, 180। इसको सिर्फ सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 180, 120, 300, 300 और 216 कितना हो गया, 516। और 516 के डबल की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 1032 और 1032। और एरिया है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1032 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 50 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर। विरामों के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन है कि इनका चाल का डिफरेंस निकालो। रियल में 90 है, रुकने के बाद इसकी स्पीड आ रही है 75, तो वो रियल स्पीड कितनी है, 90। ठीक है, अब कितने मिनट के लिए रुकती है, मिनट में चेंज करना है तो 60 से इंटू कर दो, ये घंटे में आएगा। तो 90 में से 75 किया कितना है, 15/90 इंटू 60। जब ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 30 में 3 का भाग दो, कितना आया, 10 मिनट। कि ऊपर लिखना है दोनों का डिफरेंस और नीचे लिखना है बिना रुके चाल, जो रियल स्पीड है, तो वो समय आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, 10 मिनट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 46, कोण R बराबर 64, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के समरूप और संगतता में। समरूप क्या होता है, सिमिलर। समरूप क्या होता है, सिमिलर। संगतता होती है कॉन्ग्रुएंट। ये संगतता मतलब सेम प्लेस पे, समरूप होगा तो सिमिलर हो गया। अब देखो पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर और ए बी सी समरूप है, तो कोण P बराबर कोण ए होगा, कोण क्यू बराबर कोण बी होगा, कोण P बराबर कोण ए होगा और कोण R बराबर कोण सी होगा। अब देखो कोण P 46 है, कोण R 64 है, तो कोण Q का अगर मैं मान निकालूं तो 180 माइनस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों का योग घटा दो, 64 और 46 कितना हो गया, 110, 110 डिग्री, कितना आ गया, 70 डिग्री। अब यहाँ जो मान पूछा है उसका मान पूछा है कोण बी का मान, यानी जितना मान कोण क्यू का है उतना ही कोण बी का होगा। तो कोण बी का मान कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 54 को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आया, 70 डिग्री। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसी आधार से इसका शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो शीर्ष फल जो होता है वो हाइट ही होती है, तो किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट, बी गुना एच। अब देखो बेस यहाँ दे रखा है 10 और हाइट दे रखी है 8, 80 का आधा कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 55 को सोल्व किया
और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 फिर से डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया है, निम्नलिखित दंड आरेख में विभिन्न महीनों में एक शोरूम द्वारा ट्रैक्टरों की बिक्री को दर्शाया गया है। अगस्त से सितंबर तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी है। देखो अगस्त और सितंबर की बात करें, अगस्त में 3475 है या 1875 है, तो जो गिरावट आई है वो कितने की आई है, 1600 की आई है। और किससे, 3475 से। अब देखो पूरा सोल्व क्यों करना है, देखो 3475 का आधा करें, 34 का आधा करें 17, मतलब 50% से कम आएगा और 50% के थोड़ा पास भी आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, 46%। क्वेश्चन नंबर 56 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, a-4 का क्यूब का प्रसार क्या है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है कि a-b का क्यूब, जब अलजेब्रा पढ़ा था तो उसमें मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और गुणा में क्या आएगा, a माइनस बी, और गुणा में क्या आएगा, a माइनस बी। तो यहाँ b की जगह सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ a क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 3ab, देखो 4a 12 आ जाएगा इंटू a माइनस 4। देखो आगे सोल्व करूं तो a क्यूब, देखो 64 को लास्ट में लिख रहा तो मैं -64 लिख देता हूँ। यहाँ सोल्व करें -12a² प्लस 48a माइनस 64, इसमें लिखा हुआ है a 12 48 64, a 12 48 64 और माइनस में ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी। देखो 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। अब एवरेज कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, क्योंकि सबकी 2 2 बढ़ जाएगी, 30 वर्ष। देखो पति पत्नी, पत्नी को मान लेता हूँ हस्बैंड, वाइफ, उसका बच्चा चिल्ड्रन, इनकी वर्तमान एवरेज 30 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 इंटू 30 3 90 वर्ष। तीनों का मिला के वर्तमान टोटल है 90 वर्ष। आगे बोल रहा है पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व 21 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व 21 थी, तो वर्तमान जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21 प्लस 5 26। अब यहाँ बात कर रहा है हस्बैंड और बच्चे की, एवरेज 26 है, इनका वर्तमान टोटल कितना आ जाएगा, 26 इंटू 2 52 वर्ष। देखो वर्तमान तीनों का टोटल है और 2 का टोटल है, तो यहाँ से वाइफ का निकालना है, तो 90 माइनस 52 38 ईयर, 38 साल, 38 साल। तो क्वेश्चन नंबर 58 को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया कौन सा आया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए पर 90 डिग्री है। तो डायग्राम बना लो एक बार। ए पे 90 डिग्री है, मतलब जो ये बी और सी है वो हाइपोटेन्यूस कर्ण है, ये 90 डिग्री, ठीक है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5। तो देखो ये 5 4 से ये कितनी बच जाएगी, 3, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। कोस बी प्लस कोट सी, देखो कोस बी के लिए बेस कौन सा होगा, ए बी होगा क्या, तो हाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसके लिए बेस है ए बी बटे ए सी, इसका मान निकालूं तो 4/5। अगर कोट सी की बात करूं, कोट सी एंगल यहां बनेगा, तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए बेस होगा AC होगा। अच्छा ए बी, ये यहाँ हाइपोटेनस क्या था, बी और सी, 5 लिख दिया, लिखा तो मान तो सही लिखा था, लेकिन यहाँ क्या आएगा BC, बेस यहाँ AC होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा, AB होगा। AC का मान कितना है, 3 और ये 4, 3/4। देखो अब 4/5 प्लस 3/4 का योग पूछा है, तो यहाँ सोल्व कर लो 4/5, क्योंकि कोस बी प्लस कोट सी का मान पूछा, तो कोस बी का मान है 4/5, कोट सी का मान 3/4, एलसीएम आ गया 5 का 20।
4 चौका 16, 5 तिया 15, 15 और 16 कितना हो गया 31/20, 31/20। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 59 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, आदित्य ने एक वस्तु अक्स को 23% के लाभ पर बेचा, वस्तु वाई को 13% हानि पर बेचा, उसने पूरे सौदे में 180 रुपए का लाभ कमाया। यदि वस्तु अक्स का मूल्य वस्तु वाई से 90 रुपए कम है, वाई से कितना कम है? 90। देखो वाई का मूल्य अगर के है, वाई की बात कर रहा हूं तो अक्स का कितना होगा? के माइनस 90। ठीक है, अब देखो के माइनस 90 पे 23% का लाभ हो रहा है, तो के माइनस 90 इंटू 23%, और इस पे 13% की हानि हो रही है, के गुणा 13%, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 180 रुपए दे रखा है। हानि होने के बाद कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 180 रुपए का दे रहा है। तो क्या पूछा? वस्तु वाई का मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु वाई का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो के का मान ज्ञात करना है, इसको सोल्व करते हैं हम, के का मान आ जाएगा। देखो यहां से सोल्व करें तो के इंटू 23% माइनस 90 इंटू 23। देखो 90 का अगर 23% निकालना है तो आ जाएगा 20.7, क्योंकि 90 इंटू 23/100, और ये इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 207, 20.7, 20.7 माइनस 13 के परसेंटेज बराबर 180। देखो यहाँ 23 और 13 का अंतर आ गया 10, के का 10%, वो किसके बराबर है? ये 20.7 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा 200.7। अब 10% की वैल्यू ये है तो पूरे के की 10 गुना हो जाएगी 2007, तो y की वैल्यू आ गई के बराबर आ जाएगा 2007। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 60 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में दिया निम्नलिखित में से थीटा का मान क्या है जब कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कोस थीटा बराबर 0। देखो यहाँ जीरो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है? -2 है क्या? तो ये वैल्यू भी माइनस, या ये वैल्यू भी +1 होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? +1। अब कोस थीटा एक किस पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बेसिक से सोल्व करोगे तो भी क्या आना है? 0। लेकिन यहाँ से ये सोच लेना कि देखो -2 कब कैंसिल होगा? जब यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा, तभी तो 0 बनेगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई का क्यूब प्लस 27 x माइनस वाई का क्यूब बराबर ax माइनस 2y bx स्क्वायर प्लस cxy प्लस 13y स्क्वायर है, तो 2a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा? देखो यहाँ एक 27 है, इसको अंदर ले जाओ, यहाँ लिख रहा हूँ 3x माइनस 3y का क्यूब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि देखो 3 कॉमन लेके 3 का क्यूब कितना बाहर लगेंगे? 27 हो जाएगा। देखो x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है इसको तो मैं मान रहा हूँ a, जो 3x माइनस 3y है इसको मान रहा हूँ b। तो यहाँ देखो a क्यूब प्लस b क्यूब है क्या? देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालना है, तो क्या होता है? a प्लस बी, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ a और b को जोड़े, दोनों को जोड़ो, x वालों को जोड़ेंगे 4x प्लस वाई माइनस 3y, कितना बचा? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y। अब देखो इस टर्म को मैं आगे लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर करूँ a का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो इससे आगे वाला जो है माइनस, ये मैं आगे नीचे लिख रहा हूँ माइनस, इससे आगे 2xy से आगे माइनस a इंटू बी। देखो a इंटू बी करेंगे तो देखो इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, यहाँ क्या है? x माइनस वाई और x प्लस वाई, दोनों को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर। देखो माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
प्लस 3y² प्लस b², देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस 9y² माइनस 18xy, 3x माइनस 3y का स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab 18xy। ये पूरा ब्रैकेट बंद, यहाँ से ब्रैकेट चालू है और यहाँ ब्रैकेट बंद है। देखो यहाँ 4x माइनस 2y लिख दो, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 4x माइनस 2y। यहाँ एक्स स्क्वायर वालों को जोड़ते हैं तो 9x² और x² कितना हो गया 10x² माइनस 3x² 7x² प्लस एक्स वाई। देखो दो नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, सी एक्स वाई। एक्स वाई वालों को अगर जोड़ता हूँ तो 2xy यहाँ और 18xy है तो माइनस 16xy। y² को देखें तो 3, 3 और 1 4, 9 और 4 13y²। इसको पूरे को सोल्व करने के बाद ये आया तो देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ax माइनस 2y यानी एक की जगह कितना रखा है 4 रखा है, तो a का मान तो हो गया यहाँ से 4। देखो x² के मल्टीपल में वहां है b, तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 7 और xy की वहां मल्टीपल में c, तो c की जगह आ गया -16, c की जगह कितना आ गया -16 और देखो y² की जगह मल्टीपल में दे रखा है 13, तो 4 7 और 16। देखो 2a 4 दूनी 8, b का मान है 7 -16, 8 7 15, 15 माइनस 16 कितना हो गया -1। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। 62 में क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिल गया, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो कुल धन क्या था। देखो मैंने फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें क्या बोला था कि 3/8 3/8, बट नीचे वाली संख्या 8 और 8, देखो दोनों से कटने वाली संख्या 8 × 8 कितना मान लेता हूँ 64, टोटल कितना मान लिया 64। अब पहले भाग की बात करूं, पहला भाग है 64 का 3/8, देखो पहला भाग 64 का 3/8, 8 या 24, अब शेष कितना बचा, देखो 24 में से 24 कितना बचा 40, सेकंड भाग बचेगा 40 का 3/8 बचे हुए भाग का, ये 8 ये 5 या 15, तो पहला भाग 24 दूसरा भाग 15, दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है। ये सिर्फ जो अपन ने माना उसके हिसाब से, लेकिन रियल में डिफरेंस कितना है 36 रुपए। जो माना है उसमें रियल वैल्यू कितनी गुना है 4 गुना है, कितने गुना है 4 गुना, टोटल पूछा है तो टोटल 64 है, 64 का 4 गुना कितना हो जाएगा 256, 256 RS। तो क्वेश्चन नंबर 63 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो अलग अलग सोल्व करते जाओ। यहां मैं सिर्फ इतने को सोल्व कर रहा हूँ, 0.7 का स्क्वायर कितना होता है 0.49, 0.49 में 0.14 का अगर भाग दोगे आप, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 7 से काटा ये 7 बार, ये 7 से काटा 2 बार, तो 7/2 को मैं लिख देता हूँ 3.5, 3.5 यानी इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 3.5, जिसका मान है उसको ऊपर ही लिख रहा हूँ है ना। 0.6 के स्क्वायर की बात करूं तो वो कितना होता है 0.36, उसमें भाग इसका देना 0.18 का, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 36 में 18 का भाग दिया कितना आया 2, यानी इस पार्ट को सोल्व किया कितना आया 2। ठीक है, अब 0.5 के स्क्वायर की बात करें वो होता है 0.25, 0.005, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 में 5 का भाग दिया कितना आया 5, यानी इस पार्ट को सोल्व किया 5, यानी यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, 3.5 प्लस 2 5.5 प्लस 5 10.5, यानी ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 10.5, 10.5। अब बट्टे में क्या आता है वो वही सोल्व कर लेते हैं, देखो 2.5 और 4 कितना आ गया 10, गुणा करेंगे 2.5 का 4 गुना कितना हो गया 10, यहाँ देखो 13 3 39, 39 इंटू 0.25, उसको मैं बटे 4 लिख देता हूँ, 39/4 होता है 9.75, 9.75, देखो 10 और 9.75 का डिफरेंस है 0.25, 0.25 डिफरेंस आया और इसका बाहर करना है 4 गुना, 0.25 का 4 गुना होता है 1, कितना होता है 1, यानी नीचे वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आया 1, तो 10.5 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10.5, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 105 और बट्टे में 10, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं दे रहेगा, 5 से काटूंगा ये 21 बार,
और 5 से काटूंगा ये 2 बार। तो क्वेश्चन नंबर 64 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 21/2। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता तो इससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, तो लाभ परसेंट क्या था? 20% का लाभ मतलब सीपी अगर मैं 100 बनूं, एसपी कितना होगा 120। अब क्या हो रहा है, 100 की जगह वो 50 में खरीदे, आधे दाम पे खरीदे और विक्रय मूल्य वही 120 रहे, तो प्रॉफिट की यहाँ से कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और कितने पे? 50 पे। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100 ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। देखो यहाँ 50 का 2 गुना है 100, तो 70 का 2 गुना कितना हो जाएगा 140, 140%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 140%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है, सभी बिंदु डी, ई और एफ ओ केंद्र वाले एक वर्ग की परिधि पर स्थित है। यदि कोण डी ई एफ बराबर 48 डिग्री तो कोण डी ओ एफ का संभावित मान। देखो एक चीज तो यहां से सीधा कर लो कि देखो ई परिधि पे 48 डिग्री है, ओ केंद्र पे, तो केंद्र पे इसका डबल होता है 96 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 96 डिग्री। अगर बना के देखना चाहते हो तो देखो ये ई बिंदु है, ई पे कौन है और ये डी और एफ मान लेता हूं। ये डी ई एफ है, ये 48 डिग्री है। यहां केंद्र है, केंद्र पे डी ओ एफ का मान पूछा है, यानी सेब चाप के द्वारा जो परिधि पे कोण होता है उसका 2 गुना होता है केंद्र पे 96 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या आ गया? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एम एन ओ त्रिभुज एस टी यू के समान है। समान का मतलब क्या होता है? सिमिलर है। त्रिभुज एम एन ओ त्रिभुज एस टी यू के परिमाप 80 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर है। देखो जो परिमाप का अनुपात होगा वही अनुपात होगा उनकी ऊंचाई का, वही अनुपात होगा उनकी भुजाओं का। अगर एरिया की बात करें तो वो उनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ ओ एन 25 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो ओ एन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो ओ एन के अनुपात में होगी टी यू, ओ एन के अनुपात में क्या होगी? टी यू। देखो यहाँ 80 और 200 का अनुपात है क्या? एम एन ओ और एस टी यू का परिमाप का 2:5 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कितना रहेगा? 2:5। अब यहाँ एम एन ओ वाली ओ एन दे रखी है 25 है, 2 का मान 25 है, 5 का मान निकालना है। ये 12.5 गुना है, 12.5 का डबल ही था 25, तो 5 का 12.5 गुना करूंगा कितना आ जाएगा? 62.5। और ये टी यू की लंबाई आ जाएगी। किसकी लंबाई आ जाएगी? टी यू। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। सभी स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या। देखो सिर्फ आपके एडिशन का चेक कर रहा है कि आपको जोड़ना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। देखो मैं यहाँ जीरो तो देखो सब लास्ट में आएगा आएगा सब में 45 और 105 150 205 290 355 380 और 15 395 3950। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 68 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2.5 लाख हो रही, 2,50,000 हो जाती। प्रतिवर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखो एग्जैक्ट मान इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो मैं यहाँ 100 और 250 ही ले रहा हूँ। क्यों कि देखो आगे जो अनुपात है वो सेम ही है, तो परसेंटेज हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ 100 और 250। तो देखो ये 150% बढ़ेगा, संयोजित होगी। तो देखो यहाँ 5 भाग दूं, जो आंसर आएगा वो 30% है, 30% से कम आएगा। 30% से क्या आएगा? कम, क्योंकि 30% तो सीधा सीधा आ रहा है। और 10% को लेता हूं तो 10% की 150% बढ़नी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है 20%। देखो 20% के हिसाब से करोगे तो 100 120, पहले वर्ष में 120 हो गया, 144, 20% बढ़ाऊंगा, फिर 20% बढ़ाया 28.5 बढ़ा दिया तो 172.5। 144 का 20% कितना होता है? तो ये पहले वर्ष में हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे में हो गया। अब यहां निकालता हूं
तो यहाँ 20% आया 34.5, ऐड करूंगा 34.5, 34.5 अगर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा, 207 हो जाएगा, ये चौथे साल में हो जाएगा। अब 207 का भी अगर मैं 20% 1/5 निकाल दूं 41.4 ऐड करूंगा तो कितना बन गया 248.4। तो देखो 20% से 100 से लेके कितना बन गया 248, लगभग 250 गुना। तो आंसर कितना आ जाएगा लगभग 20%। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 20%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यदि x बराबर 0.05 गुणा 0.36 भाग 0.4 प्लस 0.055 प्लस 1.50 भाग 0.03। देखो पहले मैं यहां सोल्व करता हूं लास्ट वाले पार्ट को। 1.50 में 0.03 का भाग देता हूं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 150 में 3 का भाग दिया 50, यानी इस पार्ट को सोल्व करने के बाद 50 है, यानी आंसर तो 50 से ज्यादा आएगा क्योंकि आगे सारी प्लस में संख्या लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं आएगा। देखो ये 0.055 लिखा हुआ है, इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो 36 × 5 कितना हो गया 180 हो गया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए 4, तो 0.0180 और इसमें भाग किसका देना है 0.4, 0.4 का। देखो 180 में 4 का भाग दिया 45, ऊपर 4 पॉइंट है नीचे 1 पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी 0.0045। तो 50 में क्या क्या जोड़ना है, इसको सोल्व करने के बाद आया 0.045। देखो 0.055 और 0.045 को जोड़ेंगे तो 0.1 आएगा। क्या आएगा 0.1। तो 50 प्लस 0.1 कितना हो गया 50.1, 50.1। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 लिखा हुआ यदि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा sec स्क्वायर थीटा बराबर a/b 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है, मतलब एंगल होगा 30 45 60। देखो 30 और 45 60, देखो यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन साइन की पावर 1 है, तो साइन की ऐसी वैल्यू लो जिसमें रूट नहीं आई। तो साइन की ऐसी वैल्यू जिसमें रूट नहीं आए 30 45 60 में थीटा बराबर कितना आता है 30 डिग्री। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में क्या रख देता हूँ थीटा बराबर 30 डिग्री। बेसिक से सोल्व करोगे टाइम लगेगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री रख दो। 1 + 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर करूंगा 2 1/3 2/3 प्लस 2 sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू होती है 1/2 2 गुना 1/2। सेक 30 की वैल्यू होती है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, सेक 30 की वैल्यू होती है √3/2, अच्छा 2/√3। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करूं तो 4/3 बराबर में क्या दिया हुआ है a/b, a/b। देखो इसको सोल्व किया 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करोगे a/b बराबर कितना आ गया 3/1। वो किससे आया, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री रखो। लेकिन यहाँ पूछा है a + b a - b, a + b a - b। देखो यहाँ योगांतर अनुपात लगाता हूँ तो a + b, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 और 1 4, नीचे a - b कर रहा हूँ तो 3 - 1/2, यानी इसका मान आ गया 2। अब देखो थीटा बराबर 30 रखा है तो ऑप्शन में भी 30 डिग्री रखते जाओ, यहाँ आएगा 1/2, लेकिन आना कितना चाहिए 2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी नहीं होगा। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी। और सेक 30 की वैल्यू याद करें तो वो आता है 2/√3, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ मान कितना रखना है 30 डिग्री। और ये कैसे पता लगाया कि देखो साइन की पावर 1 है तो यहाँ रूट आ जाएगी तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें साइन की पावर में रूट नहीं आए। तो साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 30 डिग्री में रूट नहीं आता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। जब 24 33 20 और 26 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। 2x + 1 और 5x - 11 के बीच मध्य अनुपाती। देखो 24 33 20 और 26
रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया था, उसमें एक तरीका बताया था इसका अक्स का मान निकालने का कि बार बार संख्या को मल्टीप्लाई करो। 26 इंटू 24 कितना हो जाएगा? देखो 25 प्लस 1 25 माइनस 1 625 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 624। 33 इंटू 20 कितना गया? 660। और इनके डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना जाएगा? 36। अब एक बार 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 को जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? बार बार को जोड़ो 50 आएगा, इनको जोड़ेंगे कितना जाएगा? 53। और इनके डिफरेंस की बात करूं तो 3, 36 में 3 का भाग दे दो, अक्स का मान आ जाएगा। और अक्स का मान कितना आ गया यहाँ से? 12। अक्स का मान कितना आ गया? 12। अब देखो यहाँ से निकालें, बार 2 24 और 1 25, इस संख्या का मान आ जाएगा 25। यहाँ आ जाएगा 12 5 60 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 49। अब 25 और 49 का मध्य अनुपाती रूट ए बी होता है, रूट 25 इंटू 49, ये मध्य अनुपाती आ जाएगी रूट ए बी। 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 35 35। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 72 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ए प्लस वन अपॉन ए बराबर 2, बी प्लस वन अपॉन बी बराबर -2। देखो क्या बताया था? प्लस 2 है तो ए का मान तो होगा 1 और बी का मान कितना होगा? -1। देखो यहाँ पावर सारी इवन में दे रखी है, तो यहाँ जो मान होगा सारे प्लस में होगा, तो हर पद का मान 1 होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4। आंसर कितना जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 73 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है। देखो ए अगर 100 काम करेगा तो बी कितना करेगा? 180। यहाँ से अनुपात निकाला तो ये 5 और ये 9, ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है। और ए का समय दे रखा है 9 दिन। कितना दे रखा है? 9 दिन। देखो किसी का समय और एफिशिएंसी दोनों दे रखे हो तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 5 इंटू 9 कितना आ गया? 45। कितना काम आ गया? 45 काम या वर्क। अब पूछा क्या है? बी और ए मिलकर समान कार्य को, जो समान कार्य मतलब 45 काम का, ए और बी मिलेंगे तो दोनों को एक दिन में कितना काम कर देंगे? 14 काम कर देंगे। 5 और 9 45 काम करने में कितना समय लगेगा? 45 बटे 14 दिन या डेज। ये आएगा ए प्लस बी का। तो क्वेश्चन नंबर 74 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 रुपए की राशि 3120 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपए, अमाउंट दे रखा है 3120 रुपए और समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना? 2 साल। लेकिन यहाँ रेट निकालनी है, तो रेट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? एसआई, साधारण ब्याज है, इंटू 100 और मूलधन गुणा समय। देखो मूलधन है, समय है, लेकिन ब्याज नहीं है। ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी 3120 में से 2000 माइनस करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 1120 रुपए। 1120 रुपए। यहाँ मान रखो आंसर आ जाएगा 1120 इंटू 100 और मूलधन कितना है? 2000 और समय कितना है? 2 वर्ष। ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 1 2 और 3, 1 2 और 3, जीरो कैंसिल। 112 ऊपर है, 2 दूनी 4, 112 में अगर मैं 4 का भाग दिया तो 28%। ये था क्वेश्चन नंबर 25 75। कौन से पेपर का? 16 025 8 से 16 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही।